इस वक्त हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद नईम कुरैशी साहब हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। जहां हमने सियासी जमातों के पॉइंट्स जाने, वहां पे हम ज़रा एनालिसिस भी जान लें कि एनालिस्ट क्या सोच रहे हैं, उनके एनालिसिस क्या हैं। बहुत शुक्रिया नईम साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। नईम साहब, अभी बात हो रही थी हुकूमती इत्तेहाद के हवाले से। MQM से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम पहले मुशावरत करेंगे, बैठेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, इसको डाइजेस्ट करने की कोशिश करेंगे। ये खैर मेरे अपने वर्ड्स हैं, उनके नहीं हैं। मुझे ऐसे लगा जैसे वो ये कह रहे हैं। उसके बाद हम डिसीजन पे पहुंचेंगे कि हमने सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उस पर अमल दरामद करना है या नहीं करना रिजर्व सीट्स के हवाले से। सर, आपको लगता है इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन है? रिव्यू पिटिशन भी ऑलरेडी 2 महीने के बाद लगी है, जजेस की समर वेकेशंस के बाद। मुझे ऐसा लगता है कि ये घोड़े के आगे गाड़ी बांधने की कोशिश कर रहे हैं। किसी भी मुआशरे, किसी भी मुहज़्ज़ब मुआशरे में अदालत के फैसले पर अमल दरामद के लिए मशवरे की जरूरत नहीं होती है और हुकूमत को ना धमकियां देने की जरूरत पेश आती है, ना जजों के बारे में ये कहने की जरूरत पेश आती है कि आनी हाथों से निपटा जाएगा। ना जजों पे इल्जाम लगाए जाते हैं, ना जजों से कहा जाता है कि आप सियासी अदब इस्तेहकाम पैदा कर रहे हैं। लिहाजा इसमें मेलाफाइडी जो है हुकूमत की वो बड़ी वाज़ा है। इत्तेहादियों में कंफ्यूजन फैला हुआ है। लेकिन आपने जो एक फाइनल सवाल किया है कि क्या हुकूमत को इस पे अमल करना पड़ेगा, यकीनन हुकूमत को इस फैसले पर अमल करना पड़ेगा। आपने दुरुस्त फरमाया है कि जो रिव्यू पिटीशन है वो भी अब जाहिर है कि गर्मियों की छुट्टी के बाद ही लगेगी। इख्तलाफी नोट जरूर है उसमें चीफ जस्टिस साहब का, लेकिन बहरहाल 2-1 की अक्सरियत से जो है वो फैसला हो चुका है और हुकूमत भी पाबंद है और तमाम सियासी जमातें भी पाबंद है कि वो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर अमल दरामद करें। वो अलहदा बात है कि अगर ये कहा जाए कि जी कोई दूसरे और तरीके अपनाए जाए और इस फैसले को इनइफेक्टिव किया जाए तो वो आने वाला वक्त बताएगा कि क्या होगा।